हेलो प्यारे दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को करनी के योग और अंतर वाली संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना बताया था। ठीक है, और आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा वो सूत्र पर आधारित प्रश्न, यानी कि करनी के जो सूत्र पर आधारित प्रश्न होते हैं वो किस टाइप से आते हैं और कैसे होते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सूत्र पर आधारित प्रश्न जो है करनी में इस तरीके से आते हैं, जैसे ये लिखा है और इसको सरल करना है या इसका मान निकालना है। ठीक है, ये 5 + 2√6 और 8 - 2√15, यानी कि करनी में जो सूत्र पर आधारित प्रश्न होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। तो ये इस टाइप के जितने भी प्रश्न आप देखेंगे वो सूत्र पर आधारित प्रश्न होंगे। कभी इन दो संख्याओं के बीच प्लस का निशान होगा या फिर माइनस का होगा। ठीक है, अब चूंकि ये दो टाइप के सवाल हो गए, एक प्लस के चिन्ह वाले, एक माइनस के चिन्ह वाले, तो ये जो दो सूत्र पर आधारित होते हैं, यानी कि करनी के जो सवाल होते हैं सूत्र पर आधारित सवाल, वो दो सूत्रों पर आधारित होते हैं। कौन कौन से? पहला जो फार्मूला है वो है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² + 2ab। ठीक है, यानी कि जो प्लस वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस है तो जो प्लस वाला सवाल दिखाई दे रहा है जिसमें बीच में प्लस है, तो वो जो है वो a + b के होल स्क्वायर वाले सूत्र पर आधारित होता है। और जो दूसरा वाला है सवाल, ये चूंकि बीच में माइनस है तो ये जो है a - b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, यानी कि पहला वाला जो सवाल है, इस टाइप का जो भी सवाल आएगा वो a + b के होल स्क्वायर वाले सूत्र पर आधारित होगा, और इस टाइप का जो सवाल आएगा वो इस सूत्र पर आधारित होगा, यानी कि a - b के होल स्क्वायर वाले सूत्र पर आधारित होगा। ठीक है, तो अब इसको इस सूत्र की सहायता से कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल किस तरीके से हल होगा सूत्र की सहायता से, यानी कि सूत्र पर आधारित जो करनी का सवाल है वो कैसे हल किया जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, पहले मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, फिर उसी विस्तार पूर्वक को समझाते हुए उसी में से मैं शॉर्ट ट्रिक निकाल के बताऊंगा। आप लोग फिर उसी शॉर्ट ट्रिक से सवाल को करेंगे, लेकिन बेसिक भी समझ लेंगे जिससे शॉर्ट ट्रिक अच्छी तरह से याद हो सके। ठीक, तो चलते हैं सवाल पर। ठीक, देखिए पहला सवाल, पहला क्या है कि 5 + 2√6। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि अगर बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो किस सूत्र पर आधारित होगा? a + b के होल स्क्वायर पे। तो हम इस सूत्र लिखते हैं यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, जब यहाँ बीच में प्लस का निशान होगा और इस यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर कोई संख्या होगी और प्लस का निशान लग के यहाँ पर 2 × करके कोई संख्या होगी, तो समझ लेना कि, और ऊपर से वर्गमूल का चिन्ह होगा, करनी का चिन्ह होगा, तो समझ लेना कि ये जो है a + b के होल स्क्वायर सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन हो गया वो किस सूत्र पर आधारित हो गया? a + b के होल स्क्वायर पे। ठीक, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि 2 के बाद क्या संख्या है? 2 के बाद √6 है, और यहाँ 2 के बाद क्या है? a भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो √6 है वो क्या है? जो √6 है वो a × b के बराबर है, यानी कि दो संख्या है a और b, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? √6 के बराबर है। ठीक, तो दो के, ये तो हमें ये पता चल गया 2 के बाद की संख्या का, 2 के बाद की संख्या जो √6 है वो किसके बराबर है? ab के बराबर। ठीक है, तो ab बराबर √6 हो गया। अब 2 के बाद की संख्या 2, यहाँ भी 2 है, फिर प्लस है, फिर यहाँ भी प्लस है, फिर 5, तो इसका मतलब 5 की जगह पूरा a² + b² है। 5 की जगह क्या है? पूरा a² + b²। इसका मतलब जो है 5 जो है वो a² + b² के बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब a² + b² बराबर 5 हो गया, यानी कि दो संख्या, ये जो संख्या है 5, ये दो संख्याओं के वर्गों का योग है। ये दो संख्याओं के वर्गों का योग है और ये दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है,
ये 5 जो शुरू में जो संख्या है ये दो संख्याओं के वर्गों का योग है, और ये जो है दो संख्याओं का गुणनफल है, उन्हीं दो संख्याओं का जिनके वर्गों का योग ये है। ठीक, अब हमें ये पता चल गया इतना। ठीक है, अब इस सवाल को मैं बड़े रूप में लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूँ, जैसे ये है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखते हैं 5 + 2 × √6। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि √6 जो है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्या a और b है जिनका गुणनफल है, और जो 5 है वो उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग है। ठीक है, लेकिन कितनी कितनी संख्या है, a और b की मान कितना कितना है ये क्लियर नहीं है, तो ये क्लियर और कर लेंगे कि कैसे करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर √6 है, ठीक है, तो जब यहाँ पर √6 है तो इसी √6 से हमें a और b का मान पता चलेगा। ठीक है, इस 5 से नहीं पता चलेगा, इस 5 से नहीं पता चलेगा, a और b का मान जब भी डिसाइड होगा वो इससे पता चलेगा, √6 से, यानी कि 2ab से, दोनों संख्याओं के गुणनफल से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, देखिए, तो इस संख्या के हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल है तो इसलिए इस संख्या के टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े कितने होंगे, या तो ये हो जाएंगे √2 × √3, 2 × 6 बराबर √6, या फिर हो जाएगा कितना, √6 बराबर √6 × √1। ठीक है, ये दो टाइप के टुकड़े होंगे, बाकी और तो मेरे हिसाब से होंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अब ये कैसे पता करेंगे कि ये वाला इस तरह का गुणनफल सही है, यानी कि a और b का मान ये है, a और b का मान ये है। टुकड़े करने पर क्या होगा, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो है √6, यानी कि ये दो संख्याओं की गुणा हो रही है ये। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल ही तो है ये a और b। ये √6 जो है a और b दो संख्याओं का गुणनफल है। जब हमने इसके टुकड़े करे तो a × b आ गया, a × b आ गया। अब ये कौन सी वैल्यू सही है, ये वाली वैल्यू सही है या ये वाली सही है, तो इसका क्लियर कैसे करेंगे कि अगर इनके वर्गों का योग, क्योंकि इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि a² + b², इन्हीं संख्याओं के जो ये संख्या है यहाँ पर a × b। ठीक है, ये जो a और b जो संख्या हमने इसके टुकड़े किए, कितने कितने, 3 दूनी 6 किए। ठीक, 2, तो ये कैसे पता करेंगे ये सही है, यहाँ 6 × 1 भी तो कर सकते थे, तो कैसे पता करेंगे, अगर इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग अगर 5 आता है तब तो ये सही है, वरना ये गलत है। अब चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर निकालता हूँ तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचा, 3 + 2 बराबर 5 आ गया। इसका मतलब जो है कि ये जो गुणनखंड किए हैं √6 के, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं इसको सीध में लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, इससे थोड़ा सा सीध में लिख देता हूँ। ये हमारा a² + b² दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, और ये दो कौन सी संख्या आ गई, √3 और √2। तो a की जगह हमने ये √3 का स्क्वायर कर दिया और b की जगह हमने √2 का स्क्वायर कर दिया, और बीच में ये प्लस है, यहाँ भी प्लस लग गया। ठीक है, अब जब इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ये a² + b² + 2ab किसके बराबर हो गया, ये a + b के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। और ये संख्याओं अगर हम a² इस सूत्र के रूप में लेंगे तो ये आ गया, और इसके रूप में लेंगे तो a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह √3 और b की जगह √2, तो यानी कि √3 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर बराबर, अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सूत्र के रूप में a + b बचा, सूत्र के रूप में a + b बचा, और a की जगह क्या रखेंगे, √3 और b की जगह क्या रखेंगे, √2। ठीक है, और सूत्र के रूप में a + b बचा और संख्याओं के रूप में ये बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि a की जगह √3 आ गया, a की वैल्यू √3 हो गई और b की जगह √2 हो गई। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो इसकी वैल्यू जो लास्ट में आएगी, सॉल्यूशन जो लास्ट में आएगा वो कितना आएगा,
वो a प्लस बी आएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी निकाली थी, √3, और b की वैल्यू √3, √2 निकाली थी, तो बराबर a की जगह √3 रख लिया आ गया और b की जगह √2 आ गया। यानी कि यहाँ पर जब हम शॉर्टकट अपनाएंगे तो क्या करेंगे, हमें पता होगा कि इस टाइप के सवाल का मान डायरेक्ट कितना आएगा, a प्लस बी आएगा। डायरेक्ट कितना आएगा, a प्लस बी आएगा। अब a का मान कहाँ से निकालेंगे, जो यहाँ पर 2 जो 2 में गुणा करके जो संख्या दी होगी उसके फैक्टर, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनके वर्गों का योग ये वाली संख्या आ जाए, जो इधर संख्या होगी जिनके वर्गों का योग ये वाली संख्या आ जाए, तो ऐसे फैक्टर कर लेंगे, वही a और b के मान होंगे और उन्हें डायरेक्ट जोड़ के रख देंगे, रूट से बाहर निकाल के, वही आंसर होगा। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया √3 प्लस √2। ठीक, अब इसी पर आधारित एक और सवाल कर लेते हैं, और लेकिन अब की बार मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझाऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं एक एग्जाम्पल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। इससे पहले मैंने जो पूरा विस्तार पूर्वक बताया था, फार्मूला लगाकर समझाया था, और उसी में से शॉर्ट ट्रिक निकल के आई है। क्या हम क्या करते थे कि इस संख्या से कोई मतलब नहीं, जो भी निकलेगा यहाँ से निकलेगा, जो यहाँ पे 2 से गुणा करके जो संख्या है ए बी, इसको ए बी के बराबर मैंने बताया था कि ये वाली संख्या जो है किसके बराबर है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग होती है। ये वाली संख्या होती है 2 संख्याओं के वर्गों का योग, ये वाली, और जो 2 से गुणा करके होती है वो 2 संख्याओं के गुणा के बराबर होती है। ठीक है, ये 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होती है और ये उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो अब ये तो केवल याद रखना है। ठीक है, जब याद रखेंगे तो सवाल और आसान हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमको मौखिक क्या याद करना है कि इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, किसके, 42 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ के 13 आ जाए। तो 7 6 7 गुणा 6 42, 7 6 42, और 7 और प्लस 6 कितना होगा, 13। ठीक है, बस इतना करना है। और यहाँ पर रूट लगा है तो इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया, इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया, और इसका आंसर हमें पता है कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ ही आ जाता है आंसर। तो आंसर कितना आ गया, √7 प्लस √6, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसके गुणनखंड करने हैं। अब जैसे 21 दूनी 42 भी तो हो सकता है, इसके और टुकड़े ये भी तो हो सकते हैं, 21 दूनी 42, लेकिन 21 दूनी 42 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 21 और 2 जब जोड़ेंगे तो 13 नहीं आएगा। जितने गुणनखंड करेंगे, जो गुणनखंड करेंगे उनका जोड़ भी इस संख्या के बराबर आना चाहिए। जैसे 7 6 42 और 7 6 13। अब 21 दूनी 42 कर देते तो 21 2 तो 23 हो जाता। तो इसलिए ये वाला टुकड़ा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये वाला सही है। फिर इसके ऊपर रूट लगा दिया और दोनों को प्लस करके लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक, अब चलते हैं दूसरे वाले सूत्र पर, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर जब ये सवाल आएगा तो किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 2, जिसके बीच माइनस का चिन्ह है। ठीक है, और 2 और इंटू करके फिर यहाँ पर अंडर रूट में संख्या है, यहाँ पर ये संख्या है। ठीक है, तो जब सवाल का ये रूप है तो मैंने बताया था जब इस करनी के इस तरीके का रूप का जो सवाल होगा वो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित होगा या a माइनस बी के। अगर यहाँ प्लस होता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित होता, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें यह फार्मूला लिख लेंगे। पहले क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हमने देखा कि माइनस के बाद 2 है, माइनस के बाद यहाँ भी 2 है, यहाँ ए बी है, तो यहाँ इसका मतलब है ये संख्या जो है ये ए और बी यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल है। जैसे इससे पीछे वाला जो सवाल समझाया था उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें बस प्लस था और यहाँ पर माइनस था। उसमें भी 2 के बाद जो संख्या थी वो 2 संख्याओं का गुणनफल थी और इन्हीं 2 संख्याओं के वर्गों का योग ये वाली संख्या थी। तो इसमें भी ये जो 2 संख्याएं हैं इनका गुणनफल है, तो इन्हीं 2 संख्याओं के वर्गों का योग ये भी है, यानी कि ये संख्या भी
कि वो कौन सी है, कि जो ये गुणनफल वाली संख्या है इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे पिछले वाले और अब वाले सवाल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि फार्मूले में भी कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना हो गया कि यहाँ माइनस था, वहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा था, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो अब इसको पूरा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही होना है इसको। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होना है। बस इसको इस तरीके से मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। जैसे 12 लिखा है, 12 माइनस 2 रूट 35। ठीक है, तो इसका मतलब 12 यहाँ से जो है वो दो संख्याएं का गुणनफल है ये, तो दो संख्याएं यहाँ से निकलेंगी। जैसे ये a और b, ये क्या है, दो संख्याओं की गुणा है, तो a और b के मान यहाँ से निकलेंगे। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान रखेंगे हम, मान लो ये कितना रखें, जैसे यहाँ a गुणा b हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ 7 रख दूँ और गुणा यहाँ 5 रख दूँ, ठीक है, तो ये 2 इंटू यहाँ भी 2 इंटू यहाँ माइनस, तो 7 पंजे कितना हो गया, 35 हो गया। लेकिन ये वैल्यू सही है या गलत है। अब चूंकि ये रूट में है तो मैंने इसके ऊपर रूट भी लगा दिया, यहाँ पर रूट है तो 7 पंजे 35, यहाँ भी रूट 35, यहाँ भी रूट 35 हो गया। अब ये सही है या गलत है, ये कैसे पता करेंगे, वो यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि ये संख्या इन दो संख्याओं के गुणनफल है। तो ये वाली संख्या जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग है। तो जो मैंने यहाँ पर मानी है इन्हीं के वर्गों का योग अगर मैं करता हूँ और 12 आता है, तो समझ लो ये जो संख्या निकाली है ये मेरे दिमाग में आई है वो सही है। तो करके देख लेते हैं, रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये भी स्क्वायर से, 7 प्लस 5 बराबर 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 12 है, इसका मतलब है ये संख्या सही है। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे क्या, रूट 7 का स्क्वायर, ए की जगह रूट 7 है और बी की जगह क्या है, रूट 5, ये रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूले के रूप में तो ये आ गया, ये किसके बराबर होता है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो फार्मूले के रूप में तो ये आ गया। और संख्याओं के रूप में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a की जगह रूट 7 है और b की जगह रूट 5 है, तो a की जगह यहाँ रूट 7 आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा, रूट 5। तो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, तो ये इसका होल स्क्वायर। ठीक, अगर अब ये स्क्वायर जो है रूट को काट देगा, तो यहाँ इस फार्मूले के रूप में क्या बचा, फार्मूला के रूप में हमारा a माइनस बी बचा, और तो संख्याओं के रूप में क्या बचेगा, a किसको माना था, a रूट 7 को माना था और b माइनस रूट 5। तो इसका मतलब है a की वैल्यू रूट 7, b की वैल्यू रूट 5, और हमारा आंसर यही आ गया। ठीक है, तो फार्मूला और संख्याएं साथ को बिल्कुल साथ लेके चले, तो बाद में पता चला कि इसका जो हल आएगा वो कितना आएगा, लास्ट में दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि a माइनस बी। तो यहाँ भी आंसर देखो वही आ रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी इसी तरीके से है, क्या, इसी में बता देता हूँ मैं। जैसे 35 के टुकड़े करेंगे इस तरीके से जिसका जोड़ 12 आ जाए, तो हम पहले रूट नहीं लगाएंगे, सीधे करेंगे 7 पंजे 35 और देख लेंगे क्या जोड़ 12 आ रहा है, तो 7 और 5 12 आ रहा है, इसका मतलब ये टुकड़ा सही है। बस उसके बाद फिर इसके ऊपर रूट लगा देंगे, और जब रूट लगा देंगे फिर इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर बीच में माइनस आ रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो बस यहाँ पर अगर बीच में माइनस है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर आंसर हो जाएगा, यानी रूट 7 माइनस रूट 5 आंसर। बस इतना काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोनों सवाल आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि शॉर्ट ट्रिक से इसको, और विस्तार पूर्वक भी समझाया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं 2-4 सवाल इस तरीके के दोनों टाइप के सवाल करा देता हूँ, जिससे और क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल कंटेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं सवालों पर। तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं पहला और दूसरा सवाल। ठीक है,
और चूंकि दोनों सवालों में जो प्लस का निशान है, इसमें भी प्लस का निशान है, इसमें भी प्लस का निशान है, यहाँ 2 इंटू रूट 72, यहाँ 2 इंटू रूट 20 दे रखा है। इसका मतलब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, लेकिन वहाँ मैंने जो है विस्तार पूर्वक समझाया था और उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कैसे यूज़ होगी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट जो है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा केवल, और शॉर्ट ट्रिक से ही हल करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया था, इसके टुकड़े करेंगे। किसके? ये मैंने बताया था कि इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, जो ए बी दो के गुणनफल में जो संख्या रखी होगी ए बी, इसकी वैल्यू कितनी ए बी के बराबर होती है। ठीक है, तो जो दो के गुणा में जो संख्या रखी होती है उसी से इस पूरा सवाल हल होगा। तो इसके टुकड़े कर लेंगे कितने? इसके टुकड़े ऐसे कर लेंगे जिसका जोड़ 17 आ जाए। तो कितने होंगे इसके टुकड़े? 8 9 72, 8 9 72 और 8 9 17। लेकिन क्या टुकड़े सही हैं? चेक भी कर लेंगे। 8 9 72 और जो टुकड़े हमने यहाँ पे किए हैं 8 गुणा 9, 8 9 72, और ये कैसे पता करेंगे ये सही है? इन दोनों का जोड़ 17 जी, जो यहाँ पर संख्या है वो आना चाहिए। तो यहाँ 8 9 72 भी हो गए और 8 और 9 17 भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये टुकड़े सही हैं। अब कुछ नहीं करना है, केवल इन पर रूट लगा देना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो इन दोनों को जोड़ के लिख देना है रूट 8 प्लस रूट 9, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जब पूरा हल किया था तो लास्ट में कितना आ रहा था? लास्ट में a प्लस बी बच रहा था। तो इसका मतलब बस इतना याद रखेंगे कि जो इन दो संख्याओं के जो गुणा करेंगे फिर उसके ऊपर रूट लगा लेंगे। अगर यहाँ बीच में प्लस का निशान है तो इनको जोड़ के रख देंगे, बस यही आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही है? रूट 8 प्लस 9, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इस वाले को। इसमें भी क्या दे रखा है? केवल 2 के गुणा में जो संख्या रखी है इसके टुकड़े करेंगे। कैसे टुकड़े? कि जिसका जोड़ 9 आ जाए। तो यहाँ पर 5 चौक 20, 4 पंजे 20 और 4 प्लस 5 कितना होगा? 9 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा? इन पर रूट लगाएंगे और इन दोनों को, यहाँ पर प्लस का निशान है तो इन दोनों को जोड़ के रख देंगे, यानी कि रूट 4 प्लस रूट 5, यही आंसर हो जाएगा। बस इतना काम करना है, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा सही है हमारा? ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब 2 सवाल हम माइनस वाले भी देख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या है? अब इन सवालों के बीच में क्या है? माइनस आ गया। पहले और दूसरे वाले सवाल के बीच में प्लस था, लेकिन अब इस वाले सवाल में जो तीसरे और चौथे वाले सवाल में जो है बीच में माइनस दे दिया है। जब बीच में माइनस दे दिया है तो इसका मतलब ये हुआ ये a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक पहले वाले में लगाई थी, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले में लगाई थी, जब यहाँ पर प्लस था तो जो शॉर्ट ट्रिक उसमें लगाई थी वही शॉर्ट ट्रिक हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। बस थोड़ा सा अंतर है केवल फार्मूले का। ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 की गुणा में जो संख्या दी होगी उसके ऐसे टुकड़े करेंगे हम कि जिसका जोड़ जो है 21 आ जाए। जिसका जोड़ कितना आ जाए? 21। तो इसके टुकड़े क्या हो गए? 12 गुणा 9, यानी कि 12 निम 108 हो गया। और 12 और 9 को जब जोड़ते हैं तो हमारा 21 आ जाता है। 12 और 9 को जोड़ते हैं तो क्या आ जा रहा है? 21 आ जा रहा है। इसका मतलब टुकड़े सही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। इन दोनों पे, चूंकि यहाँ पर पूरी संख्या 108 पे अंडर रूट लगा है तो इन दोनों संख्याओं पर अंडर रूट लगा देंगे। और क्या करेंगे? अगर यहाँ प्लस का निशान होता है तो हम इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं। यहाँ माइनस का निशान है तो इन दोनों को माइनस करके लिख देंगे। तो रूट 12 माइनस रूट 9, यही आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में हमें जो है थोड़ा सा सरल करके दिया हुआ है तो इसको हम सरल कर लेंगे। तो 12 को किस में तोड़ लेंगे? 12 को तोड़ लेंगे हम 4 गुणा 3 में, 4 3 12 माइनस रूट 9 का वर्गमूल कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ रूट 4 का, यहाँ 4 का वर्गमूल निकल के 2 बाहर आ जाएगा और 3 पे रूट लगा रहेगा। तो 2 रूट 3 माइनस 3, ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है,
तो कौन सा आंसर है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जो पहले वाले सवाल में ट्रिक थी प्लस वाले में वही लगाएंगे। ठीक है, सीधे सीधे इसके टुकड़े कर लिया, इन दोनों का जोड़ करके देख लिया, इसके बराबर आ गया, फिर इन दोनों पे रूट का चिन्ह लगा दिया। अगर माइनस का चिन्ह है तो दोनों को माइनस करके लिख दिया, अगर प्लस का चिन्ह होता तो दोनों को प्लस करके लिख देता, यही हमारा आंसर हो जाता। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल भी ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ रूट 84 है, दो के गुणनफल में जो संख्या होगी, दो के गुणा में जो संख्या होगी उसके टुकड़े कर लेंगे कि इस तरीके से करेंगे कि जिनका जोड़ इस संख्या के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 84 है तो 12 सत्ते 84, और अगर हम 12 और 7 को जोड़ते हैं तो 19 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये टुकड़े सही हैं। अगर इनका योग इसके इस संख्या के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो टुकड़े जो होंगे वो गलत माने जाएंगे। ठीक है, उसका आंसर फिर सही नहीं आएगा। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर इस संख्या के वो इस टुकड़े हों जिनका योग इस संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पर 12 सत्ते 84 या 12 7 19 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस पे रूट लगा देंगे, चूंकि पूरे 84 पे रूट है तो यहाँ 12 सत्ते 84 हुआ, तो यहाँ दोनों को टुकड़े करके लिखा तो अलग अलग रूट लगा देंगे दोनों संख्याओं पर। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इनको घटा के लिख देंगे, यानी कि रूट 12 माइनस रूट 7, यही आंसर हो गया। अगर प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ पर जोड़ के लिख देता, माइनस का चिन्ह है तो घटा के लिख दिया, यही आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो इसको जो है सरल करके रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे। सरल कैसे करेंगे, रूट 12 को हम 4 गुणा 3 कर लिया, माइनस रूट 7 ऐसे रख दिया। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल कितना, 2 बाहर निकल के आ गया, रूट 3 ऐसे ही रह गया, माइनस रूट 7, तो 2 रूट 3 माइनस 7 आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला सही है, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने जो है आज करनी के सूत्र पर आधारित सवाल बताए थे, यानी कि करनी में ऐसे सवाल जो a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर आधारित सवाल थे। ठीक है, लेकिन आज जो मैंने केवल मेथड बताया और कुछ उदाहरण बताए, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में जो है मैं इसी सूत्र पर आधारित करनी के सवाल जो है इम्पोर्टेंट सवाल है वो कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।